हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई क्लास में। तो आर्टिकल के बारे में हमने पहले पार्ट 2 में पढ़ा था। आर्टिकल में ए और एन और दा के बारे में आपको बताया था। तो आज हम इस ए और एन के रूल को बेसिकली तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक से, जो आपके एग्जाम में कहीं भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है ए और एन में से। उसके बाद हम पढ़ेंगे दा का क्या रोल होता है हमारे इस आर्टिकल टॉपिक में। उस पूरे रूलों को पढ़ेंगे और उसी के अनुसार हम सभी आंसरों को फाइंड आउट कर पाएंगे जो आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में गिवन हुए होंगे। तो इसमें हम पहला रूल पढ़ते ही, रूल नंबर 1 हम पढ़ेंगे, यूज ऑफ ए और एन। इसमें रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल नंबर 1 तो नोट कीजिए। रूल नंबर 1 होता है, ए और एन का प्रयोग किसी खास या विशेष वस्तु के पहले होता है। कुछ खास, मतलब कहने का मेरा ये है, ए और एन का यूज कुछ खास फ्रेजेस के साथ होता है। कुछ खास फ्रेज कौन कौन सी होती है? ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए टॉप ऑफ, ये कुछ फ्रेजेज होती हैं। अब हम सबसे पहले फ्रेजेज का मीन समझते हैं। फ्रेजेज क्या होता है? हमने आपके बारे में बात की थी फ्रेजेज के बारे में। तो फ्रेजेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। जो क्रिया, एक शब्द सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस मान लीजिए, उसमें क्रिया नहीं दी होगी हमको, विदाउट, क्रिया नहीं होगी उसके साथ में, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ये सेंटेंस का छोटा पार्ट होता है। जैसे ये फ्रेजेज होती हैं आपकी, ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए टॉप ऑफ, ये कुछ आपकी फ्रेजेज होती हैं। तो इनसे पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। ए हो रहा है ना आगे यूज, ए और ए, इसको आप नोट कीजिए। किसी भी दोस्त को अगर फ्रेज की डेफिनेशन लिखने में या समझने में या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ हमने उसको शो कर दिया है। आपने इसे नोट डाउन कर लिया? तो आगे चलते हैं। अभी आप रूल नंबर 2 डाल दीजिए। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट हो गया। और रूल नंबर 2 नोट करो। ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग संख्या और मात्रा दिखाने के रूप में करते हैं। मैंने क्या कहा? ए और एन का प्रयोग मात्रा और संख्या दिखाने के रूप में करते हैं। जैसे मुकेश हैज ए डॉग, मुकेश एक कुत्ता रखता है। तो इसमें ए क्या हो गया? एक। एक क्या होता है? गिनती होती है, मात्रा या संख्या, संख्या दिखाता है ये। जैसे लिखिए, हाफ एन आवर, आधा घंटा, ये हो गया एन का। इसे आवर नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? आर। और क्या होता है आपका? ए लॉट ऑफ, ढेर सारा, मात्रा दिखाता है या नहीं दिखाता है? बहुत सारा, मात्रा दिखा रहा है। इससे पहले हमने ए का यूज कर दिया। नोट कीजिए। नोट कर लिया? जैसे मुकेश हैज ए डॉग, मुकेश एक कुत्ता रखता है। तो एक क्या हो गया? संख्या को दर्शा रहा है। ए लॉट ऑफ, ढेर सारा, मात्रा दर्शा रहा है। हाफ एन आवर, समय को दर्शा रहा है। ए लॉट, ये इस एग्जांपल की बात हमने यहां कर ली थी। आगे चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की ओर। हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है?
नोट कीजिए, ए और एन का प्रयोग एनी, एनी मीन्स कोई, एनी के अर्थ में होता है या एनी के रूप में होता है। ए और एन का प्रयोग एनी के अर्थ में होता है, तो कैसे होगा इसको जानते हैं। जैसे हमने एक प्यारा सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। इसका मीन्स ये हो गया एक राजा था। तो बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे तो एक के अर्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ाया था रूल नंबर 3 में, ए का प्रयोग एनी के अर्थ में होता है, कोई के अर्थ में। ये हमारा फिक्सेशन नहीं है कि एक का ही बोध कराएगा, हम इसको कह सकते हैं कोई राजा था, कोई राजा था। हमने क्या कहा था, एनी के अर्थ में करेंगे तो इसका मीन्स क्या होगा, कोई। जैसे और एग्जाम्पल को समझिए, यहां देखिए, राधा डिड नॉट गिव ए पेन, ये आपका एग्जाम्पल सेकंड। राधा डिड नॉट गिव मी ए पेन, राधा ने मुझे, यहां हम एक पेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोई पेन। राधा ने मुझे कोई पेन नहीं दिया, समझे आप, राधा ने मुझे कोई पेन नहीं दिया। यहाँ क्या था, देयर वाज ए किंग, कोई राजा था, ना कि एक राजा था। एक राजा बोलेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, और यहाँ अगर एक पेन बोल दिया या एक कलम बोल दी तो ये गलत हो जाएगा, कोई का मीन्स दिखाएगा यहाँ पर, समझे, नोट करो। तो आप सभी ने यहां तक नोट किया। हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4 को, आगे की ओर चलते हैं अपने टॉपिक में। रूल नंबर 4 क्या कहता है, नोट कीजिए, ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग ईच, एवरी या पर। ईच और एवरी का मीन्स क्या होता है, प्रत्येक। हम इसके बारे में डिफरेंस ही बताएंगे, ईच में क्या डिफरेंस होता है, एवरी में क्या डिफरेंस होता है। ये आइदर और डॉट, नाइदर, डॉट डॉट, नॉर, ये कुछ होते हैं, इनको हम बताएंगे। एडजेक्टिवों को क्या होते हैं, ये क्या डिग्री, क्या कुछ भी होते हैं, जो भी हम बताएंगे। ईच का मीन्स क्या होता है, प्रत्येक, एवरी का मीन्स प्रत्येक, और पर का प्रति। जैसे एग्जाम्पल को समझिए, मैंने क्या कहा था, ए और एन का प्रयोग ईच, एवरी या पर के रूप में होता है। इसका कोई सेंस दिखाएगा या शो होगा तभी हम ए और एन का यूज करेंगे। जैसे रवि वॉक्स 5 किलोमीटर, किलोमीटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं km, किलोमीटर्स एन आर। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, एग्जांपल, रवि वॉक्स 5 किलोमीटर एन आर। इसका मीन्स क्या होता है, रवि एक घंटे में कितना चलता है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलता है या नहीं चलता है, घूमता है नहीं घूमता है। हम इसी को तो कह रहे हैं कि ईच, एवरी या पर। इसका मीन्स क्या होगा, इसमें क्या हो गया, एन का प्रति, प्रति घंटे कितने चल रहा है वो, 5 किलोमीटर चल रहा है ना। रवि प्रति घंटे 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है या घूमता है। एक घंटे में कितना चल रहा है वो, 5 किलोमीटर। जैसे राइस इज सोल्ड एट 15 रुपीज, 1 किलो। इसमें क्या कहा है, चावलों को 15 रुपए किलो बेचा जाता है, सोल्ड, बेचा जाता था या बेचा गया, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया आपका। तो इसको ये समझिए, चावलों को 15 रुपए किलो में बेचा गया। 1 किलो चावल कितने रुपए के हो गए आपके, 15 रुपए के। तो प्रति के हिसाब से जाएगा ना, जाएगा या नहीं जाएगा। यहां तक आपकी बात क्लियर हुई, नोट करो।
यहाँ तक सभी भाइयों का नोट हो गया। तो हम एक आध एग्जाम्पल कोड समझते हैं, एक एग्जाम्पल कोड समझते हैं, सॉरी। जैसे द ट्रेन रन्स 18 किलोमीटर एन आर। इसका मीन्स क्या होता है, कोई ट्रेन है जो 1 घंटे में कितने किलोमीटर दौड़ती है या जाती है, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन दौड़ती है। हम इसकी बात करते हैं, प्रति घंटे हो गया कि नहीं हो गया, प्रति के रूप में सेंस दिखाया है ना, तो इसी बात को हम आपसे कहना चाहते हैं। एक का प्रयोग ईच, एवरी और पर, प्रत्येक या प्रति के रूप में होता है। आगे हमारा रूल क्या होगा, रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। नोट करो इसको। रूल नंबर 5 को लिखो। ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग ऑन, ऑन के बाद लिखना पर, ऑन कॉमा ऑल, सब या सभी। ए और एन का प्रयोग ऑन, ऑल के रूप में होता है। देखो ए डॉग हैज ए, ऊपर देखो, ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल। मैंने क्या कहा था, ए डॉग हैज ए शॉर्ट टेल। इसमें एक कुत्ता, ए डॉग, और एक ए शॉर्ट टेल, एक छोटी पूंछ। इसमें ए का यूज 2 बार हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक से अधिक बार हो रहा है ना, तो इसका मतलब समझिए, कुत्ता एक छोटी पूंछ रखता है। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि एक कुत्ता एक छोटी पूंछ रखता है। आप बताइए, सभी कुत्ते हैं, कुत्तों की सभी की समान पूंछ होती है, हालांकि वो एक प्राकृतिक घटना होती है, किसी को किसी वजह से कोई कारणवश कोई रुकावट हो, वैसे भगवान ने सब कुत्तों की पूंछ बराबर दी है। जैसे इसमें किसका सेंस होगा, सभी का होगा। ए डॉग किसकी बात कर रहा है, ये सभी कुत्ते जाति की बात कर रहा है। डॉग डॉग्स को दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा है, कुत्ते जाति यानी डॉग्स कैटेगरी। इसकी बात कर रहा है सभी कुत्ते जाति की, ऑल डॉग्स। मैंने क्या कहा था, ए और एन का प्रयोग ऑन और ऑल के रूप में होता है। अब हमने ऑल के रूप में तो जान लिया, ये किसकी बात कर रहा है, सभी कुत्ते जाति की बात कर रहा है। जैसे ऑन के रूप में समझो, जैसे ही फाउंड हर ऑन द बेड, ही फाउंड हर ऑन द बेड, मैंने उसको बिस्तर पर पाया, मैंने उसको बिस्तर पर पाया। तो इसमें ऑन का मीन्स क्या होता है, क्या दिखाया है ऑन का, पर के रूप में हुआ है या नहीं हुआ है, पर आया है नहीं आया है, मैंने उसको बिस्तर पर पाया। ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए। किसी भी दोस्त को अगर डाउट हो तो हमें बता सकता है, अभी नोट करो। यहां तक सभी का नोट हो गया। तो हम एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे ए काउ हैज ए लॉन्ग टेल, इसका मीन्स क्या होता है, ए काउ हैज ए लॉन्ग टेल, गाय कैसी पूंछ रखती है, एक लंबी पूंछ रखती है। तो ए काउ किसकी बात कर रहा है,
समस्त गायों की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑल गाय आ रही है या नहीं आ रही है इसके अंतर्गत। समस्त गाय प्रजाति की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें क्या कर रहे थे, समस्त कुत्ते प्रजाति की बात कर रहे थे। इसमें रूल नंबर 6 आगे पढ़ते हैं अपना, इसको नोट करो पहले। हो गया, चलो आगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है इसको समझो पहले। रूल नंबर 6 कहता है आपका ए और एन का प्रयोग सेम के अर्थ में होता है, द सेम के अर्थ में होता है। सेम का हिंदी मीन्स क्या हो जाएगा, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, जो सेम प्रतीत हो कहते तो है, ये बिल्कुल हुआ उसकी शक्ल से मिलता है, ये सेम लड़का है, ये वही लड़का है जो हमको मिला था, उसी के अनुसार होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जिस किसी ने नहीं लिखा हो उसको लिख लो। ए और एन का प्रयोग सेम के अर्थ में होता है। जैसे जैसे फीदर ऑफ बर्ड्स, या इसको कैसे कह सकते हैं, इसको सब छोड़ो पहले, फ्लॉक ऑफ शीप्स। ये क्या हो गया, फ्लॉक ऑफ शीप्स, भेड़ों का झुंड। हमने क्या कहा था, ये भेड़ों का झुंड है। सबसे पहले हम पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि इसमें हम आपसे पूछ सकते हैं कौन सा नाउन है। आप क्या हमको बता सकते हैं इसमें कौन सा नाउन है, इसमें आपका कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा है या नहीं है, एक से अधिक भेड़ों की बात करें ना, भेड़ों का झुंड, सभी भेड़ों की बात हो रही है। जैसे बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड की कैसे बात कर रहे हैं, बेबी ऑफ गर्ल्स। अगर हम आदमियों के झुंड की बात करेंगे तो क्या होगा, क्राउड ऑफ मैन, आदमी की भीड़ या आदमियों का झुंड। अगर हम आप भेड़ों की बात करेंगे, भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्लॉक ऑफ शीप्स, और लड़कियों के झुंड को क्या कहते हैं, बेबी ऑफ गर्ल्स। और आगे समझते हैं, जैसे वर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टूगेदर। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टूगेदर, सभी, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, पंख वाले सभी पक्षियों का झुंड। जैसे पंख वाले सभी पक्षियों का झुंड, सभी पक्षियों का झुंड हो गया या नहीं हो गया। इसमें क्या है, किसका मीन्स होगा, द सेम, सभी की बात होगी सेम। जैसे ए फीदर, पंख वाले सभी पक्षियों का एक साथ झुंड है या नहीं है, भेड़ों का एक साथ झुंड है या नहीं है, लड़कियों का एक साथ झुंड है या नहीं है, उसी की तो हम बात कर रहे हैं, बंच ऑफ क्रुक्स। बेईमानों के समूह को क्या कहते हैं, बेईमानों के झुंड को क्या कहते हैं, बंच ऑफ क्रुक्स। जैसे देखो ए फीदर, इसका मीन्स क्या होता है, द सेम के अर्थ में हो रहा है या नहीं हो रहा है। बंच ऑफ क्रुक्स से याद आया, ये हमारे इंग्लिश इंग्लिश की किताब में सेकंड चैप्टर होगा लगभग, लेंको वाला, बंच ऑफ क्रुक्स, जो इसके पैसेज को खा जाते थे, पीसोस को 70 पीसोस देते थे, उसी से शायद थोड़ा हाँ लिंक होगा, ऐसा ही होगा, इसको नोट करो। इसको नोट किया, आगे चलते हैं अपने रूल नंबर 7 की तरफ। हेडिंग डालो रूल नंबर 7। आपका रूल नंबर 7 क्या कहता है,
नोट करो, यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग, यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया गया हो, यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरफ किया गया हो या कॉमन नाउन की तरह किया गया हो, तो प्रॉपर नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। समझे यहां तक? तो प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का यूज करते हैं। जैसे कैसे करेंगे? जैसे ही इज ए कालिदास। मैंने आपको क्या कहा था? यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन, सॉरी हाँ, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी कॉमन नाउन की तरह किया गया हो तो प्रॉपर नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? देखो, जैसे ये आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज ए कालिदास। इसको हम ऐसे देखते हैं तो कहते हैं वह एक कालिदास है। इसको हम ये कहेंगे। अभी हमने क्या रूल पढ़ा था? प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो रहा है, लग तो कॉमन नाउन है क्या ये प्रॉपर नाउन? तो हमने क्या कहा था? तो प्रॉपर नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। इसका मीन्स क्या होगा? वह कालिदास जैसा है, जैसा के रूप में यूज होगा, ना कि वह हुबहू कालिदास हो, ऐसा नहीं है। जैसे ही इज ए कालिदास, उसकी तुलना किससे की जा रही है? कालिदास से। जैसे ही इज द तेंदुलकर, वह कैसा है? तेंदुलकर के समान है। समान है ना कि तेंदुलकर। हम प्रॉपर तेंदुलकर की बात नहीं करेंगे, वह तेंदुलकर के समान है। कोई अच्छा क्रिकेटर होगा तो हम उसकी तारीफ कैसे करेंगे? ये तेंदुलकर की तरह खेलता है। समझे यहां तक? इसमें दा का प्रयोग हुआ, यहाँ ए का यूज होगा, ही इज ए तेंदुलकर, वह तेंदुलकर जैसा है। नोट करो एग्जाम्पलों को। यहां तक सभी ने नोट किया? चलो, आपकी क्लास हमारी कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आप हमारी क्लास जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या दे रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट कर कर बताएं, जिससे हम दोबारा और बेहतरीन तरीके से उसको बता सकें। और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो रूल नंबर 8 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है? यदि, लिखो, रूल नंबर 8 को लिख लेते हैं सबसे पहले, तब समझेंगे। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों, देखो, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों और किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग हुए हों, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों और किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में प्रयोग हुए हों और उनसे एक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध होता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम किसका यूज करेंगे? ए और एन का यूज हो जाएगा। तो जैसे समझते हैं, जैसे इंक डाल लेता हूं पहले। तो हमने अभी रूल नंबर 8 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इसको एक बार और चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, कोई मिसप्रिंटिंग हो गई हो तो। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग हुए हों और उनसे किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हुआ हो, तो पहले एडजेक्टिव से पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे, यूज ए और एन का होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय, ये आपका एग्जांपल हो गया, एन ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय।
ये हमारे दो एडजेक्टिव हो गए, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, दो एंड से जुड़ रहे हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग हुए हैं। लड़का एक है या नहीं कि एक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले एडजेक्टिव से पहले हम किसका यूज कर देंगे, एन का, ए या एन का यूज हो जाएगा, ना कि यहाँ होगा उसकी हम कंडीशन बताएंगे कब होगा। लेकिन अभी हम इस रूल में क्या पढ़ते हैं, पहले एडजेक्टिव से पहले ही लगाएंगे जो ए और एन का यूज होगा, ए और एन का यूज यहाँ होगा। और जो एग्जाम में आपसे पूछेगा इसी एग्जाम्पल को देकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, या तो इस जगह ए और एन का यूज करेगा या दोनों जगह करेगा, आपको गुमराह करने के लिए, आपको गुमराह नहीं होना है। जैसे और एग्जाम्पल समझिए, ए रेड एंड ब्लैक शर्ट, देखो कोई कमीज है, ए रेड एंड ब्लैक शर्ट, दो एडजेक्टिव हो गए रेड और ब्लैक, है या नहीं है। और ये क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन शर्ट कमीज, एक की बात हो रही है, ये एंड से जुड़ रहे हैं और एक व्यक्ति स्थान वस्तु आदि का बोध करा रहे हैं। तो पहले एडजेक्टिव से पहले हमने रूल में क्या पढ़ा था, ए और एन लगा देंगे। समझे, यहां तक समझे कि नहीं समझे, समझ गए तो इसको नोट करो। ये नोट हो गया आपका, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, हमारी क्लास में आप बोर तो नहीं हो रहे हो। बोर होना एक अलग वो होती है, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो को स्किप भी कर सकता है, हम उससे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन ये टॉपिक वास्तव में ही अपने आप में क्या है, एक अलग ही यूनिक कहते हैं जिसको। ये लेंथी तो है थोड़ा, आपको लग रहा होगा कि आर्टिकल ही आर्टिकल चल रहा है, तब से आर्टिकल आर्टिकल टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं और ये आपको पता नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से आते हैं, और आते सभी इन्हीं रूलों में से ही। जब आप यहाँ चेक करेंगे जब पता चलेगा कि यहाँ से आया था, पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था, कहीं से भी आएगा। जैसे आर्टिकल में हमने आपको जितना पढ़ाया है या तो उसमें से रिवाइज हो जाएगा, या हम आपको बता रहे हैं आएगा उसी में से, आपको कोई अलग नहीं देखने को मिलेगा। रूल नंबर 8 चलते हैं, रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9 होगा आगे हमारा, नोट करो, लिखो, यदि दो एडजेक्टिव, लिखो, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों और किसी सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग हुए हों, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों और किसी सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग हुए हों तथा किसी विभिन्न व्यक्ति या वस्तु या स्थान आदि का बोध कराएं, तथा किसी विभिन्न व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि का बोध कराएं, तो दोनों एडजेक्टिव से पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल समझिए, सबसे पहले ये समझिए, दो एडजेक्टिव हैं जो कि आपके एंड से जुड़े हुए हैं और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग हुए। सिंगुलर नाउन है या नहीं है, बॉय शर्ट है या नहीं है, ये दो एग्जांपल हैं। बॉय सिंगुलर है, शर्ट सिंगुलर है, इसमें रेड एडजेक्टिव है, इसमें ब्लैक है। और हमने क्या पढ़ा था अभी, दो सिंगुलर नाउन एंड से तो जुड़े होंगे और किसी सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग हुए होंगे, लेकिन वह एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे। जो हमने इसके रूल नंबर अगला पढ़ा था, जो भी था 8वां 7वां जो भी था उसमें पढ़ा था, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे। तो हमने उसमें क्या लगाया था, फर्स्ट जो एडजेक्टिव होता था उसके आगे हमने ए और एन का यूज किया था या नहीं किया था। लेकिन अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, दो एडजेक्टिव जुड़े होंगे एंड से और सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग हुए होंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे और विभिन्न व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराएंगे एक तरह से।
कराएंगे तो एक व्यक्ति के बारे में, मतलब सिंगुलर नाउन के लिए होंगे। तो हम दोनों एडजेक्टिवों से पहले किसका यूज कर देंगे, ए और एन का कर देंगे कि नहीं कर देंगे। यहाँ ए का हो गया, एक लाल और एक काली शर्ट हो गए, एक बुद्धिमान और एक ईमानदार लड़का हुआ ना आपका, नोट करो। इसमें क्या मीन्स निकलेगा, जैसे समझो इसमें एन यानी आर्टिकल का यूज 2 बार हुआ है या नहीं हुआ है, एक से अधिक बार हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताइए। इसमें क्या होगा, 2 लड़का या 2 लड़के जिनमें एक बुद्धिमान है और एक ईमानदार, ये 2 लड़कों की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिंगुलर नाउन तो है, लेकिन इसमें मैंने क्या कहा था, विभिन्न व्यक्ति या स्थान का बोध कराएगा। तो 2 लड़के ही, एक से अधिक हुए तो 2 हुए,